हेलो एवरीवन। जीएस अभियान की ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम नंबर सिस्टम को आगे बढ़ाते हुए कुछ ऐसे प्रॉब्लम्स पर फोकस करेंगे जहां से प्रश्न पूछे जाते हैं एग्जाम्स में, और वो है संख्याओं के योग पर आधारित प्रश्न। ठीक है, देखिए नंबर सिस्टम के तहत संख्याओं को जोड़ने के ऊपर प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, तो ये दो प्रकार का होता है। यहाँ से भी दो प्रकार के प्रश्न आते हैं। पहला ये होता है कि हमारे सामने कोई संख्या दी हुई होती है, जैसे हम बोले 1 से 10 तक, 1 से 100 तक, ठीक है, 1 से 500 तक, ऐसे कुछ संख्या दी हुई होगी और हमको सभी को जोड़ना है। ठीक है, दूसरा आता है कि हमारे सामने योग होगा और हमको संख्या निकालनी होगी। ये एक दूसरे के अपोजिट है। पहला कॉन्सेप्ट इसमें आता है या पहला क्वेश्चन आता है कि आपको क्या करना होगा, दी गई संख्याओं का योग निकालना होगा। ठीक है, और अगर योग दिया होगा तो संख्या निकालनी होगी। ऐसे दो प्रश्न आते हैं योग पर आधारित। ठीक है, तो अगर मान लीजिए हमारे सामने एक प्रश्न हो कि 1 से 10 तक सभी संख्याओं का योग क्या होगा। 1 से 10 तक सभी संख्याओं का योग क्या होगा। हम इसका आंसर दे सकते हैं आसानी से। हम जोड़ लेंगे सबको कि भाई 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 + 9 एंड +10। इन सबको जोड़ने से हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, देखिए हम जोड़ लेते हैं कि अगर हम 9 और 1 को जोड़ लें तो ये 10 हो गया। 2 और 8 को अगर हम जोड़ें तो ये भी 10 हो गया। 3 7 को जोड़ लें तो ये भी 10 हो गया। 4 और 6 को जोड़ लें तो ये भी 10 हो गया। ठीक है, और हमारे पास यहाँ पे 5 बच गया। तो कितना हो गया, देखो 10, ये 10, ये वाला 10, 20, 30, 40, 50 और ये 5, 55। तो हमने आंसर लिख दिया कि भाई 1 से 10 तक सभी संख्याओं का योग क्या होगा, 55 होगा। ठीक है, लेकिन अगर हम बोलें कि भाई 1 से 1000 तक की सभी संख्याओं का योग निकालिए, अब हम क्या करेंगे, यहां पर फंस जाएंगे। हम ऐसे जोड़ नहीं सकते। अगर हम जोड़ भी लेंगे तो हमारे पास इतना टाइम नहीं होता कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में कि हम इसे जोड़ते बैठे रहें। तो इसके कुछ ट्रिक्स हैं, कुछ कॉन्सेप्ट हैं जिसके बारे में हमको जानना है। ठीक है, ऐसे और भी प्रश्न आते हैं, हम अभी देखेंगे कैसे प्रश्न है। तो अब देखिए कि भाई 1 से 1000 तक अगर हमको सॉल्व करना हो तो हम क्या करेंगे। ऐसे प्रश्नों को हल करने के लिए आपको सिर्फ एक फॉर्मूला याद रखना है। छोटा सा फॉर्मूला है। कोई भी सीरीज में अगर संख्या दी हुई हो, उसका हमको योग अगर निकालना हो तो हम क्या करेंगे, पहली संख्या जो भी दी हुई हो और अंतिम संख्या को जोड़ेंगे और 2 से भाग देंगे। ठीक है, a+l/2 और टोटल जितनी भी संख्या होगी उससे गुणा कर देंगे। ठीक है, कोई भी संख्या दी गई हो उसका योग अगर हमको निकालना हो तो हम पहली संख्या और आखिरी संख्या को जोड़ के 2 से भाग देंगे और n से गुणा करेंगे। n का मतलब जितने भी संख्याएं होंगी, जितने पद होंगे उसका गुणा करना है। ठीक है, देखिए अगर यहाँ पर मैं इसको सॉल्व करूं तो ये फॉर्मूला आपको और अच्छे से समझ में आएगा। जैसे हम एक क्वेश्चन ले लेते हैं कि 1 से 100 तक की सभी प्राकृतिक संख्याओं का योग क्या होगा। ठीक है, तो देखिए यहां पर पहली संख्या क्या है, 1 है। तो योग निकालने के लिए हम क्या करेंगे, पहली संख्या 1 और अंतिम संख्या है 100। ठीक है, इसको 2 से भाग देंगे और 100 से गुणा करेंगे। 100 से इसलिए गुणा करेंगे क्योंकि 1 से 100 तक टोटल कितने पद हैं या टोटल कितनी संख्या है, 100 संख्या है।
तो वही क्या होगा, n की वैल्यू होगी। क्लियर है? तो अब इसको हम सॉल्व करें तो ये हो जाएगा आपका 101/2 गुणित 100, ऐसा हो जाएगा। 101 गुणित जब हम 100 करेंगे तो ये हो जाएगा 101 और 2 जीरो लग जाएगा, 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब इसको हम 2 से भाग दे देंगे, तो 2 से भाग दे देंगे तो क्या हो जाएगा, ये 2 पंचे 10, फिर 2 शून्य शून्य होगा क्योंकि 1 जाएगा नहीं। उसके बाद फिर से 1 और 0 लेंगे तो 10 हो जाएगा, फिर 2 पंचे 10 और 1 जीरो बच गया तो ये 0। तो हमारा आंसर आ जाएगा 5050। ठीक है, 5050। तो इससे हमने क्या कर लिया, आसानी से काउंट कर लिया। ठीक है, अगर यहाँ से 1 से 1000 तक बोलता तो भी हम कर लेते, 1 से 5000 तक बोलेगा तो भी हम कर लेंगे। तो यही सेम कॉन्सेप्ट है, केवल एक हमारे पास फॉर्मूला है जो हमको याद रखना है। आप कोई भी प्रश्न होगा उसको सॉल्व कर पाएंगे। चलिए कुछ और क्वेश्चंस हम देखते हैं। अगर हमारे पास प्रश्न हो 51 से 100 के बीच, 51 से 100 तक सभी संख्याओं का योग हमें ज्ञात करना है। 51 से 100 तक सभी संख्याओं का योग अगर हमें निकालना हो तो हमारा वही फॉर्मूला है, योग बराबर क्या होता है, पहली संख्या क्या है 51, आखिरी संख्या क्या है 100, इसे 2 से भाग देना है। n क्या होगा, यहाँ n की वैल्यू होगी 50, क्योंकि 51 से 100 तक, ठीक है, टोटल कितनी संख्या होगी 50। 1 से 100 तक 100 होती है और 51 से 100 तक कितना होगा 50 होगा। ठीक है, अब इसे हम काउंट कर लेते हैं या इसको सॉल्व कर लेंगे। तो यहाँ पर देखिए 2 से हम कैंसिल कर लेंगे 50 को, तो 2 एकम 2 और ये 25 बार में कैंसिल हो जाएगा। इसको जोड़ेंगे तो आएगा ये 151 इंटू 25, मल्टीप्लाई कर लीजिए, 25 गुणित 1 करेंगे तो 25 एकम 25, हासिल में आई 2, 25 पंचे 125 और 125 और 2 127, तो 7 हम लिख लिए, हासिल में आ गई अब 12, 25 एकम 25 और 12 37, तो हमारा आंसर आ जाएगा 3775। ठीक है, तो इससे हम क्या कर सकते हैं, ऐसे प्रश्नों को आसानी से हल कर सकते हैं। अब हम कुछ और प्रश्न देखेंगे। जैसे मान लीजिए हमारे पास कुछ सम संख्याएं हैं, अगर यहां पर हम ऐसा लिखें, क्वेश्चन है नेक्स्ट क्वेश्चन, 1 से 100 तक की सम संख्याओं का योग बताइए। 1 से 100 तक की सम संख्याओं का योग बताइए। ठीक है, अगर ये प्रश्न हो तब हम इसे कैसे हल करेंगे, तो सेम फॉर्मूला है, 1 से 100 तक सम संख्याओं का योग हमको बताना है। तो देखिए सम संख्याओं का योग बताना है मतलब इवन नंबर्स। इवन नंबर्स क्या होता है, 2 4 6 8 10, ऐसी संख्याएं जो 2 से पूरी तरह विभाजित होती हैं। ठीक है, वो क्या कहलाती हैं, सम संख्याएं कहलाती हैं। तो सम संख्या जो है वो 2 से शुरू होगा, तो यहां पर सेम फॉर्मूले में योग कैसे निकालेंगे कि भाई पहली संख्या तो 2 हो जाएगी और अंतिम संख्या क्या हो जाएगी 100। पहली संख्या धन अंतिम संख्या बटे 2 गुणित n, तो n का मान यहां पर होगा 50। ठीक है, क्योंकि सम संख्या है, हम अगर 100 तक की सम संख्या काउंट करें तो आएगा 50 सम संख्या होती है। अगर कोई हमसे बोले कि 20 तक कुल कितनी सम संख्या होगी, तो 10 होगी। ठीक है, सम संख्याएं और विषम संख्याएं आधी होती हैं। अगर मैं बोलूं 100 तक विषम संख्याएं कितनी होगी, तो भी 50 होगी, 100 तक सम संख्याएं वो भी 50 होगी। क्लियर है, क्योंकि इसमें क्या होता है, एक एक का गेप होता है। आप देखेंगे 2 फिर 4 फिर 6, तो ये जो गेप है उसी कारण क्या हो जाता है, वो आधा हो जाता है। तो इसको सॉल्व अगर हम करें तो ये हो जाएगा
102, ठीक है, गुणित 25 हो जाएगा। ये 2 एकम 2 और ये 25 बार कट गया तो ये आ जाएगा 25। अब मल्टीप्लाई कर लीजिए, 25 दूनी 50 की शून्य, हासिल में आई 5, 25 शून्यम शून्य, तो यहाँ पर केवल 5 आ जाएगा और 25 एकम 25, तो हमारा आंसर आ जाएगा 2550। ये हमारा आंसर, ठीक है। ऐसे ही आप कहीं तक भी सम संख्याएं दी हो उसका भी योग निकाल सकते हैं। सिमिलरली हम यहाँ पर विषम संख्याओं का योग भी निकाल सकते हैं। देखिए, अगर क्वेश्चन दिखा हो 1 से 15 तक की विषम संख्याओं का योग बताइए, 1 से 15 तक की विषम संख्याओं का योग बताइए, तो हम कैसे निकालेंगे? सेम फॉर्मूला, प्रथम संख्या 1, अंतिम संख्या 15/2 गुणित, अब n का मान यहां पर कैसे निकालेंगे? तो 15 विषम संख्याएं 15 तक, तो 15 भागित 2 करेंगे हम, ठीक है, तो आएगा 7.5, और चूंकि 15 एक विषम संख्या है इसलिए उसको भी काउंट करेंगे, तो हमारा यहाँ पर n का वैल्यू आएगा 8, ठीक है। n की वैल्यू कितनी आएगी? 8 आएगी। किसी भी दी गई संख्या तक अगर आपको विषम संख्या निकालनी हो तो 2 से भाग कर देंगे तो निकल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर n की वैल्यू आ गई 8। जैसे मान लीजिए मैं बोलूँ 30 तक की विषम संख्या बताइए, तो 2 से भाग दे दीजिए, आंसर 15। टोटल कितनी संख्या होगी? 15 होगी 30 तक। 29 तक भी 15 होगी क्योंकि 29 जो है वो भी एक विषम संख्या है। उसी प्रकार 15 तक टोटल विषम संख्या कितनी होगी? 8, ठीक है। तो योग कितना हो जाएगा? देखिए, ये हो जाएगा 16/2 गुणित 8, तो ये 2 एकम 2, ये 8 बार कैंसिल हो जाएगा और 8 कितना हो जाएगा? 64, तो हमारा आंसर आ जाएगा 64, ठीक है। तो कोई सा भी क्वेश्चन हो, चाहे वो सम संख्या हो, विषम संख्या हो, ठीक है, प्राकृतिक संख्या हो, पूर्ण संख्या हो, होल नंबर्स हो, ठीक है, एक सीरीज में है, अगर एक श्रृंखला में है, तो हम क्या कर सकते हैं? इस फॉर्मूले से उसका सॉल्यूशन कर सकते हैं। चलिए कुछ और क्वेश्चन पे प्रैक्टिस करते हैं। अगर हमारे सामने क्वेश्चन हो कि भाई 22 प्लस 24 प्लस अप टू डेज 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 प्लस 60, ठीक है, तो ये हमको दिख रहा है कि भाई एक सम संख्याओं का सीरीज है और इनका क्या निकालना है? हमको योग निकालना है, ठीक है, इनका क्या करना है? योग निकालना है। तो सेम फॉर्मूला, पहली संख्या 22, अंतिम संख्या 60/2, n का वैल्यू निकालना यहां पर समझना पड़ेगा। देखिए, अगर हम 2 से 60 तक की बात करें, कहां से? 2 से 60 तक, तो हमारा सीधा सा जवाब होगा 30 बार, ठीक है। 2 से 60 तक में सम संख्या कितनी होगी? 30 बार होगी। लेकिन यहां पर शुरू कहां से हो रहा है? 22 से शुरू हो रहा है, मतलब 20 तक नहीं है, तो 20 तक कितनी बार आता है? 10 बार आएगा। 20 तक सम संख्या कितनी बार आएगा? 10 बार आएगा। तो इस 30 में हम क्या करें? अगर 10 को माइनस कर दें तो कहां से कहां तक निकल जाएगा? 22 से 60 तक निकल जाएगा। तो 22 से 60 तक सम संख्याओं की कुल संख्या होगी 20, ठीक है। कितनी बार आएगा सम संख्या? 20 बार आएगा। तो यहाँ पर n का मान कितना हो गया? यहाँ पर n की वैल्यू हो गई 20। क्लियर है? हमने क्या किया? 2 से 60 तक निकाला, उसके बाद 2 से 20 तक को घटा दिया, तो हमारा आंसर आ गया 22 से 60 तक में। तो 22 22 प्लस 60/2 इंटू 20 है, तो देखिए यहाँ पे ये कैंसिल हो जाएगा, 2 एकम 2, ये 10 बार में 2 दहम 20 होता है। 60 और 22 को जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 82 इंटू 10, तो हमारा आंसर आ जाएगा 820। इजी है?
कोई सा भी क्वेश्चन दिया हुआ हो हम कर लेंगे, ठीक है। तो ऐसे प्रश्न अगर आपके सामने आते हैं तो आप उसका हल कर लेंगे, केवल एक ही आपको फॉर्मूला यहाँ पर दिमाग में रखना है। देखिए, अब हमारे सामने संख्याओं का योग दिया हुआ है और संख्या ज्ञात करनी है कि वो संख्याएं कौन सी हैं, ठीक है। तो देखिए, क्वेश्चन लिखा हुआ है 3 क्रमागत संख्याओं का योग 150 है, तो वे संख्याएं ज्ञात कीजिए, ठीक है। क्रमागत संख्या का मतलब होता है जो संख्याएं लगातार आती हैं। अगर हम इसको मैथमेटिकल फॉर्मूले से निकालें, ठीक है, तो ये आएगा, पहली संख्या x होगी, दूसरी संख्या x प्लस 1 होगी, क्योंकि 3 क्रमागत संख्याओं में 1 का डिफरेंस होता है, और अगली संख्या होगी x प्लस 2, ठीक है। पहली संख्या हमने x माना, तो बाद वाली संख्या x प्लस 1 और उसके बाद वाली संख्या x प्लस 2 होगी। प्रश्न के अनुसार तीनों का योग 150 है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर x और x 3 बार है, तो ये हो जाएगा 3x, 2 और 1 को जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 3 इज इक्वल टू 150। ये 3 इधर पक्षांतर होके माइनस हो जाएगा, क्योंकि इधर धन में है तो उधर जाके ऋण में हो जाएगा, तो 3x इज इक्वल टू आ जाएगा 147। अब ये 3 जो है यहाँ पर कहाँ पर आ जाएगा, बटे में आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पर मल्टीप्लाई में है। यहाँ से कटा लेंगे अगर हम, तो 3 एकम 3, 3 चौक 12, 2 और 7 बच गया, 3 नियम 27। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 49। तो x प्लस 1 कितना होगा, 50, और x प्लस 2 कितना होगा, 51। तो पहली संख्या 49 होगी, दूसरी संख्या 50 होगी और तीसरी संख्या 51 होगी। तो ये हो गया मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट। लेकिन अगर ऐसे प्रश्न आपके सामने हो तो आप डायरेक्ट क्या कर सकते हैं, बीच वाली संख्या निकाल सकते हैं, ठीक है। डायरेक्ट हम क्या कर सकते हैं, बीच वाली संख्या निकाल सकते हैं। बीच वाली संख्या मतलब हम यहाँ पर x प्लस 1 निकाल सकते हैं, ये x प्लस 1, ठीक है। तो बीच वाली संख्या बराबर होता है जो भी योग दिया हुआ हो और बटे n, n का मतलब जितनी संख्याएं दी हुई हो। ये औसत का भी फॉर्मूला है, बीच वाली संख्या का मतलब औसत भी होता है, ठीक है। तो बीच वाली संख्या क्या आएगी, यहाँ पर प्रश्न में 150 योग है और n का मान 3 है, तो बीच वाली संख्या आ गई 50। टोटल 3 संख्या है, तो इसके बाद 1 होगा और इसके पहले 1 होगा, तो हमारा आंसर आ गया 49, 50, 51। ये इसका क्या है, शॉर्टकट फॉर्मूला है, ठीक है। चलिए कुछ और प्रश्न पर हम इसमें प्रैक्टिस करते हैं। जैसे हमारे पास एक प्रश्न है, 5 क्रमागत संख्याओं का योगफल 125 है। 5 क्रमागत सम संख्याओं का योगफल 125 है, ठीक है। और हमको चौथी संख्या निकालनी है, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, 5 संख्याएं हैं, कितनी संख्या है, 5, 1 2 3 4 और 5। हमें बीच वाली संख्या निकालने का फॉर्मूला पता है, तो हम तीसरी संख्या यहाँ पर निकाल सकते हैं। तो तीसरी संख्या निकालेंगे तो कैसे निकलेगा, योगफल कितना है 125 और n का मान कितना है 5, तो बीच वाली संख्या कितनी आ जाएगी, ये 5 एकम 5, और इसको कैंसिल करेंगे तो ये 25 बार में कैंसिल हो जाएगा। तो बीच वाली संख्या आ गई 25, ठीक है। तो इसके बाद दो संख्या होगी 26, 27, और इसके पहले दो संख्या होगी 24 और 23, ठीक है। तो टोटल वो 5 संख्या क्या क्या आ गई, पहली संख्या 23 है, दूसरी संख्या 24 है, तीसरी 25, चौथी 26 और पांचवी 27। हमसे पूछा है चौथी संख्या क्या होगी, तो हमारा आंसर आएगा 26। अगर हमसे पूछता पांचवी संख्या तो आंसर आता 27। अगर हमसे पूछता पांचवी और चौथी संख्या का अंतर बताइए तो हमारा आंसर आता 1। अगर हमसे पूछता तीसरी संख्या और पहली संख्या का गुणनफल बताइए
तो हमारा आंसर क्या आता? पहली संख्या 23 है, तीसरी संख्या 25 है, इसका गुणनफल निकालना है। तो 25 दिया, 75 की 5, हासिल आई 7, 25 दूनी 50 और 7 57, हमारा आंसर हो जाता 575। ठीक है, तो ऐसे कुछ भी पूछेगा, बेसिक कॉन्सेप्ट ये ऊपर वाला है। ठीक है, चलिए कुछ प्रश्न और हम देखते हैं। जैसे हमारे सामने प्रश्न है, 3 क्रमागत सम संख्याओं का योग 250 है। 3 क्रमागत सम संख्याओं का योग 250 है। ठीक है, यहां पर एक बात हमको ध्यान देना है कि क्रमागत सम संख्या बोल रहा है, तो 3 क्रमागत सम संख्याओं का योग 250 है, तो हमें सबसे बड़ी सम संख्या ज्ञात करनी। ठीक है, तो यहाँ पे भी सेम कॉन्सेप्ट है, योग निकालना है, सॉरी बीच वाली संख्या निकालनी है। बीच वाली संख्या क्या आ जाएगी? योग बटा n, मतलब योग बटे 3। कितना आ जाएगा? योग बटे 3। अब इसको अगर हम सॉल्व कर लें, सॉरी यहाँ पर आपको एक बात याद रखना है, यहाँ पर ये 5 क्रमागत सम संख्या है। ठीक है, क्या है? 5 क्रमागत सम संख्या। तो 5 क्रमागत सम संख्या होगा तो यहाँ पर हम 5 से डिवाइड करेंगे, तो ये 5 एकम 5, 5 हम 25 और 5 शून्यम 0। तो बीच वाली संख्या कितनी आ गई? 50 आ गई। अब 5 क्रमागत सम संख्या बोला है, तो ये बीच वाली संख्या है, इसके बाद 2 संख्या होगी, इसके पहले 2 संख्या होगी, तो टोटल कितनी हो गई? 5 संख्या। तो 50 के बाद क्या होगा? सम संख्या 52 और 54, और इसके पहले क्या होगा? 48 और 46। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? सबसे बड़ी सम संख्या मतलब 54। ठीक है, अब यहां पर एक सवाल ये उठता है कि अगर हम कहें कि 4 क्रमागत सम संख्या हो, तो बीच वाली संख्या कौन सी आएगी? ठीक है, क्योंकि यहां पर तो भाई 4 ही संख्या है, 1 2 3 4, तो बीच वाली सम संख्या कौन सी होगी? तो याद रखना इसका भी कॉन्सेप्ट सेम है, बस जो बीच वाली संख्या होगी वो आएगी विषम संख्या। बीच वाली संख्या क्या आएगी? विषम संख्या आएगी, ये आपको दिमाग में रखना है। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम ले ले यहाँ पर कि आपके सामने एक प्रश्न है, 4 सम संख्याओं का योगफल 52 है। कितना है? 4 सम संख्याओं का योगफल 52 है, ये 52 है। ठीक है, तो यहां पर बीच वाली संख्या हम निकालेंगे तो आएगा 52/4। ठीक है, योग बटा n, तो आ जाएगा 52/4 मतलब 13। तो बीच वाली संख्या 13 आ गई, और टोटल हमको 4 संख्या निकालनी है। ठीक है, तो इसके बाद सम संख्या कौन सी होगी? 13 के बाद 14 और 16 हो जाएगी, और इसके पहले 12 और 10 हो जाएगा। तो पहली संख्या 10, दूसरी संख्या 12, तीसरी संख्या 14 और चौथी संख्या 16 हो जाएगा। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट